प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान उन्होंने एक नेता के करियर के लिहाज से एक और मिसाल पेश कर दी है, जिनकी लुभावनी अपील ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। एक नेता के करियर के लिहाज से उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की जिनकी अपील से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। 7 अक्टूबर के ही दिन साल 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तब से लेकर आज तक उनके नाम का जादू पहले गुजरात में और फिर पूरे देश में दिखाई पड़ा। वो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जिन्होंने अपना सफर एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया, फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ 7 अक्टूबर 2001 को ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના संविधान प्रत्ये હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। उन्होंने ऐसे समय राज्य की कमान संभाली जब भुज में विनाशकारी भूकंप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हालांकि वाइब्रेंट गुजरात जैसे नरेंद्र मोदी के कुछ कदमों ने राज्य को फिर से उठ खड़ा होने में पूरी मदद की। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य को विकास की दिशा में अग्रसर करने वाले नरेंद्र मोदी की छवि एक अनुशासन प्रिय और सख्त प्रशासक की रही है। नरेंद्र मोदी ने 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव की अगुवाई की और उनके नेतृत्व में गुजरात बीजेपी के इतिहास में चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटें आई। 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। समिट के दौरान $14 बिलियन के 76 MOU साइन किए गए। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम ने निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित किया। गुजरात की धरती पर टाटा नैनो का किया स्वागत। कार मैन्युफैक्चरिंग का गुजरात हब बना। नरेंद्र मोदी की कोशिशों का ही असर था कि जल्द ही राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया। उन्होंने गुजरात वासियों को ज्योतिर्ग्राम योजना का तोहफा दिया। साल 2007 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने तीसरा विधानसभा चुनाव जीता। इस तरह नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। गुजरात के विकास मॉडल से होते हुए 21वीं सदी के नए भारत के विकास मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को समर्थन मिला। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रचंड जीत के रूप में सामने आया। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 282 सीटों पर विजय पताका फहराई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, भीम UPI योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसे जन कल्याण कार्यक्रम चलाए। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली मुद्रा से लड़ने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया और डिजिटल लेन देन के लिए भीम UPI लॉन्च किया गया। आर्थिक विकास को गति देने के लिए देश में एक कर प्रणाली GST लागू की गई। 2019 में जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत देकर दोबारा सत्ता सौंपी। वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक सत्ता संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।